वो एक तो बैठे हैं, दोनों में एक दूसरे में समाये हुए, वो कह रहे तेरी हैगी, वो कह रहे तेरी हैगी। कई कहते हैं ना महाशिवरात्रि है। बड़े सारे होते हैं कि स्टार्स अच्छे होते हैं, लाइन होते हैं, गुरु जी के 5 फंक्शंस हैं जैसे। और सबसे पहले तो आपका बैसाखी, शिवरात्रि आती है, उसके बाद बैसाखी आती है, उसके बाद आपका गुरु जी का बर्थडे आता है, और गुरु पूर्णिमा आती है, और 31st को भी। सो जितने भी ये डेज गुरु जी ने बनाए हैं, बाकी तो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, दिवाली में भी चले जाओ, मतलब जो मेन फंक्शंस हैं गुरु जी के, ये 5 ही है। और ये 5 फंक्शंस इसलिए हैं क्योंकि ये ना मौज में होते हैं गुरु जी इस टाइम पे। उन्होंने एक फिक्स कर दिए चीजें जिसमें जो आ जाए उनके पास, उनकी मौज होती है, मौज में सब कुछ ले जाए। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। सो इसलिए अब हम बड़े मंदिर खुद भी नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम सोचते हैं दूसरों को चांस मिल जाए। हम इसमें भी खुश हैं, पर्सनल वाले गुरु जी में। ऑफिशियल वाले कुछ ज्यादा ही दूर हो गए हमसे। सो इनकी जो मेहर है हर जगह बरस रही है। तो मंदिर जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, अपने घर में दरबार भी लगाया हुआ है, वो सब अच्छी बात है। बट जब तक उनको दिल में नहीं उतारोगे, दिल में उनका दरबार नहीं लगाओगे, तो बाकी की सब चीजें फीकी है, फिर वो बाहर की रह जाती हैं। जाना अच्छा लगता है, बढ़िया है, बट जाके वापस आके भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बात वो है। इसलिए गुरु जी की मौज है आज। जैसे भी कोई किसी को नहीं मिल रहा आने को, किसी को बहुत परेशानी है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या गुरु जी उसको ब्लेसिंग नहीं देंगे? क्या उनकी मौज उसके ऊपर नहीं होगी? होगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जहां जाएंगे वहां मौज है, जहां दिल का भाव है वहीं मौज है उनकी। तो इसलिए वहमों में मत पड़ो। बस आज उनको वो कहते हैं ना, सेहरा पहन के बैठे हुए हैं, है ना, हम सारे सज सवर के आए हुए हैं। और जो नहीं भी सजा हुआ तब भी चलेगा, क्योंकि वो आपने अपना दिल जो सजाया हुआ है उनके लिए, वो ज्यादा जरूरी है। दिल का सजाना ऊपर से सजाने से ज्यादा बेटर है। और दिल को कैसे सजाएंगे हम? एक अच्छे भाव के साथ, एक अच्छी इंटेंशन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार होना चाहिए, अंदर प्यार बरसना चाहिए। वही आपका सजना, वही आपका गहना है। और फिर कोई बात कर रहा है, चलिए, ये कौन कौन सी सवारी है? मोर पंख की सवारी। आइए, ले आइए, रख दो। हमारी जो गुरु जी के साथ कनेक्शन है, आज है, पहले है, पता नहीं कब बरसों का है। तो मैं गुरु जी को ये कहती कि कितने सुंदर हो गया आप, है ना। और सारों को ना आज वैसे ही नूर चढ़ा हुआ है, सबको। एक एक जना आया हुआ ना यहाँ पर, निहायत ही खूबसूरत लग रहा है ना। कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, जैसा भी हो। सारे गुड्डे भी पान गए सारे। मतलब एक बात सच्ची बताऊं, जो गुरु जी के साथ रस है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं 2 दिन मैं घर ही नहीं आ रही थी, इतने दिन हो गए। तो मैं कल वापस आई, तो फिर मेरे को स्ट्रेस था कि मैंने सत्संग पे जाना है, सत्संग पे जाना है। हाय गुरु जी, तबीयत ही ठीक नहीं लग रही मुझे। तो बस जी, सुबह उठे, फिट एकदम सेट करके, पुनः आ जाओ। और जब कपड़े पहने तो चमका चमकू के सामने आ गए। और जब आए तो हाय, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिलन हुआ है। हालांकि आपके दिल में तो वो रहते हैं, बट एक चल के जाना, एक डेट पे जाना, कोई हंसता भी है कि क्या ये, क्योंकि अब दुनियावी चीजों के साथ कंपैरिजन अब करते हैं जब, बट क्यों ना करें, क्योंकि हम तो इसी दुनिया के, बनाई भी उन्होंने ये दुनिया है। तो ऐसे लगता है जैसे जब हम गुरु जी को मिलने आते हैं यहाँ पर सत्संग में, या बड़े मंदिर, या कहीं भी, तो ऐसे लगता है हम डेट पे जा रहे हैं, या हम दोनों आपस में मिलने वाले। घर में तो वही हो जाता है ना, सिंपल तरीके से रहते हैं। पर जब आप स्पेशली कहीं जाते हो तो ऐसे लगता है जैसे मैं और तुम और मैं, बस और कोई नहीं। तो ये प्यार आपके अंदर जब गुरु के लिए आना शुरू होगा, तो आप जब भी कहीं जाओगे तो यही महसूस करोगे कि हाँ, आज पिया मिलन को जाना है। तो ऐसे ही सजो या ना सजो, पर अंदर का जो भाव है,
जो अंदर से आपके होगा ना कि लॉन्गिंगनेस, एक तड़प है, वो जब आ जाएगी ना आपके अंदर, हाय फिर तो पूछो ही मत क्या नजारे दिखते हैं। मतलब दुनिया तो वही है, पर अंदर जो लड्डू फूट रहे होते हैं, अंदर जो एक कसक सी होती है कि गुरुजी को मिलने जा रहे हैं, अच्छा गुरुजी आएंगे, और मन में सोचना देखो इमेजिनेशन में भी कितना प्यार आ जाता है। मन में एक सोच लो, अच्छा गुरुजी ऐसी पैंट शर्ट में आ रहे है ना, गुरुजी ने ऐसे कैट्स पहने होंगे, अच्छा गुरुजी रोब्स में तो नहीं आएंगे, थोड़ा फनी लगेगा ना, तो जैसे आप भी जीन्स पहन के जा रहे हो तो आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन में कितना प्यार आ जाता है कि पोले पोले से आ रहे हैं, जैसे ये शर्ट और पैंट पहने हुए ना गुरुजी, ऐसे ही आ रहे हैं आपको लहराते हुए मिलने के लिए। और जब वो दूर से आ रहे हैं और हम उनके पास जा रहे हैं तो मुस्कुराहट और बढ़ती जाती है। तो जस्ट इमेजिन इस इमेजिनेशन में कितना रस है, इस सोच में कितना रस है। तो आप अगर सोचोगे तो सोच में आएगा, नहीं होगा तो ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी असी भी चल रहे हैं, हाँ ठीक है। मतलब पहले आपके अंदर इंथुजियाज्म नहीं है तो फिर आपको गुरु कैसे मिलेगा, आपको गुरु का प्यार कैसे मिलेगा, है ना। वो तो प्यार देते हैं और भरपूर दे रहे हैं, पर आपका दिल खुलना चाहिए, आपका दिल खोल के आपको रखना चाहिए। तो ऐसे इतने दिन से मेरी इतनी थकावट थी, तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा मेरे से चले नहीं जा रहा गुरुजी, अब तो बस हो गई, आप तो सत्संग में बुला लो। और सच बता रही हूँ, जब थोड़ा सा सुनाई देती हूँ। सो जैसे अगर हम कैफे में जा रहे थे, बैठे थे, वैसे इतनी थक गई, मैंने कहा वहां से वहां तक चलना मेरे को मुश्किल हो गया था, क्योंकि रेस्ट ही नहीं मिला। मतलब 20-25 दिन हो गए, मतलब सो के भी ढंग से नहीं देखा, चलते फिरते आदत ही नहीं है हमको ये सब करने की। तो जैसे कोई संकट आ जाए, वो भाई जी हम खिल ही जाए, फिर सारे गुरुजी की बातें करना, ये वो फलाना गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे, और फिर खिल जाना, फिर थोड़ी देर वो चले गए, फिर वैसे के वैसे। मैं कहा ये बड़ा अजीब सा किस्सा है। और जब मैं वापस अब आई हूँ और जब मैं आज सत्संग में आई हूँ, तो मुझे लग रहा है हाँ अब मुझे ठंड पड़ी है कि हाँ मैं अपने घर आ गई, इन द सेंस की खुशी होती है, एक आपको भी चाहिए वो रस, है ना। आपको, ये मेरी दवाई है, सत्संग मेरी दवाई है, सत्संग मेरी दवाई है, और जो संगत है वो भी मेरी दवाई है। तो इसलिए सारी दवाइयां, जड़ी बूटियां ना, सबका मिश्रण चाहिए होता है, तभी बंदा ठीक रहता है। अदरवाइज आप सोचो घर में बैठे कुड़ रहे हो, किधर जाने को नहीं मिल रहा, कुछ है। तो आप ये देखो कि गुरुजी ने कैसे प्यार से आपको बाहर निकाल के अच्छी खासी दवाई दी है, आपसी प्यार दिया है, गुरु का प्यार दिया है। तो इसलिए गुरुजी को बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी। अगर आप हमारे जीवन में नहीं आए होते तो शायद हमें जीवन का मतलब नहीं पता होता। थैंक यू गुरुजी कि हम सबके अंदर इतना प्यार आपने भर दिया है कि अब हम वो बांट सकते हैं, वो प्यार। जहां जहां कमी होती है किसी के जीवन में, आप हमको वहां वहां भेज देते हो, है ना, कि ये सब उनकी कृपा है। थैंक यू गुरुजी कि हमें संवारने के लिए, थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें संभाल के रखा हुआ है। थैंक यू गुरुजी कि आपका ये जो अल्लड़पन, ये जो प्यार, ये जो नटखटपन है, ये हमारे जीवन में एक रस लेके आया है। थैंक यू गुरुजी कि आपने इतनी दयालुता दिखाई कि हमारे जैसे जीव, हमारे जैसे जिसको कहते हैं, जो हमें पता ही नहीं हमारे क्या कर्म है, हमें ये एक्सेप्ट करना सिखाया कि जीवन जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं होता। जीवन अगर सुख का नाम है तो जीवन दुख का भी नाम है, ये समझाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी कि आप हमारे अंग संग रहते हैं और हमें महसूस भी होते हैं, उसका भी शुक्राना गुरुजी। क्योंकि अगर आप महसूस ना होते तो शायद हमारी जो जीवन है वो निरस सा बीत जाता। थैंक यू गुरुजी कि जो रोम रोम में हमने कभी सोचा था कि भक्ति क्या होती है, रोम रोम में जैसे बसते हैं भगवान, उससे रूबरू कराने के लिए थैंक यू गुरुजी। आपका इतना इतना शुक्राना कि इस ब्रह्मांड को चलाते हुए, इस दुनिया में पूरी दुनिया चलाते हुए, ब्रह्मांड को चलाते हुए हम जैसों को अपनाया, एक छोटे से जीव को अपनाया, उसके लिए थैंक यू गुरुजी। हमारे गुण और अवगुण जितने भी, हमें ये नहीं पता था कि हमारे गुण क्या है, अवगुण क्या है, पर उससे रूबरू कराने के लिए थैंक यू गुरुजी, ताकि हम अपने आप को सुधार सके। थैंक यू गुरुजी कि हमारे जैसे जीवों को
एक दिशा देने के लिए, एक पाथ देने के लिए, जीवन जीने के लिए, चाहे हम कैसे भी बिजी हो, कुछ भी हो, पर हमें उस चीज से निकाल के अपने चरणों में लगाने के लिए थैंक यू गुरु जी। थैंक यू इतना प्यार बरसाने के लिए, थैंक यू इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए, थैंक यू गुरु जी इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, थैंक यू गुरु जी कि आपने हमारे जीवन के अंदर ये जो लहर बह लगाई हुई है प्यार की, हर संगत के अंदर जो लहर बह रहे आपके प्यार की, उसका शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि हम जैसे संगत में बैठते हैं और जैसे एक दूसरे को देखते हैं, उस खिलखिलाने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपने जो मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे दी है, दुख के बावजूद अगर मुस्कुराहट है तो ये आपकी ब्लेसिंग और आपकी ग्रेस, आपकी मेहर के अलावा कुछ नहीं है। इसी को मेहर कहते हैं मेरे सदगुरु। जहां पर दुख भी हो, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, पर अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो वही उनका प्यार है। सो थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरु जी सांसों के लिए, थैंक यू गुरु जी तो आंखें दी हैं जो मैं देख सकूं आपको, तो आंखें जो वो दी हैं जो संगत का प्यार देख सकूं, वो दिल दिया है जहां पर आपको मैं प्यार कर सकूं। थैंक यू गुरु जी ऐसा दिल दिया कि जो संगत को भी प्यार कर सके। थैंक यू गुरु जी कि एक दिमाग दिया जो एक दूसरे की बातों को समझता है और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी हर चीज, हर लम्हे के लिए, हर मोमेंट के लिए। कितना भी जीवन में आना जाना लगा रहा, जीवन मरण जैसे भी हुआ, हिम्मत देने के लिए थैंक यू गुरु जी, हमें संवारने के लिए थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत सारा प्यार सारी संगत की तरफ से गुरु जी। ऐसे ही हमें जोड़े रखना अपने साथ, ऐसे ही हमें भरपूर प्यार देते रहना और हम भी एक दूसरे को प्यार देते हुए आगे जीवन में चलते रहे। तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मुस्कुराहट और जगदे फट्टे, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, जीवन में हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो। टांगे दर्द हो चलेगा, पीठ दर्द हो चलेगा, बट दिल के अंदर कभी कोई दर्द ना हो आपके। बस यही गुरु जी से अरदास है कि कोई अकेलापन भी महसूस ना कर सके। यही गुरु जी का प्यार है कि आपको कभी अकेले नहीं होने देंगे। सो जय गुरु जी। ऑन दैट नोट, हैप्पी शिवरात्रि। लंगर खाओ फिर बस नाचेंगे, ज्यादा नहीं सत्संग करने। आज हम मौज वाला दिन है, ठीक है, आज नाचेंगे। टूटी हो टांग में तो खुद ही नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा आज नाच के अपने आप को सेट कर लेना है। जो प्यार उनका दिया हुआ है वही करते हैं। तो मौज करें आज खूब नाचेंगे। फटाफट लंगर खा लो। पता नहीं लंगर आपने देना शुरू किया है? लंगर दो, सबको बांटो, फिर लगाओ म्यूजिक। वो लाठी मैं ही लगाती हूँ आज ना। बस प्यार करो गुरु जी से, और कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं, ना रोना धोना ना कोई कुछ भी। बस आज मुस्कुराओ और बोलो ले, वो अच्छी फिल्मी सॉन्ग ही लगा देंगे आज में वो